फुले चित्रपटावरील वादावरती अधिक चर्चा करण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहे फुले सिनेमाचे दिग्दर्शक एक्सक्लुसिव्हली अनंत महादेवन यावेळेला आपल्या सोबत जोड़े गेलेले आहेत। अनंत महादेवन जी, आपका स्वागत है लोकशाही न्यूज चैनल में। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि फिल्म रिलीज होने के पहले ही ब्राह्मण समाज ने फिल्म में दिखाए गए दृश्यों पर ऐतराज जताया है। एज अ डायरेक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये कुछ गलतफहमी हो गई है, एक तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ट्रेलर का एक शॉट ही कंसिडर किया है। अगर वो फिल्म देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि ये ब्राह्मण के पक्ष में है ये पिक्चर, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो ब्राह्मणों की वजह से ही फुले, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने अपना पहला स्कूल खोला बिडेवाड़े में, और वो ब्राह्मणों ने ही उनके मदद किया है। तो एक तरह से ब्राह्मण ने ही इनका मदद किया है, और ब्राह्मण साथ में थे सत्यशोधक समाज बनने तक, और उनकी मृत्यु के बाद भी सावित्री के साथ थे। तो हमने जिस तरीके से ब्राह्मणों के पक्ष में ये फिल्म बनाए हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बनाया है। और मुझे अफसोस हो रहा है कि इन्होंने एक शॉट को देख के ये कह दिया कि ये फिल्म ब्राह्मणों को नीचा दिखाता है। ये बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, एक स्टॉन्च ब्राह्मण हूँ, और मैं अपनी कम्युनिटी को मैं नीचा नहीं दिखाऊंगा, इतना अगर मैं कन्वे करना चाहूंगा बाकी सब लोगों। पर अनंत जी, फिल्म रिलीज के पहले विवाद में फंस जाना कितना सही है? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही एक तरीके से आई एम सरप्राइज्ड, मैं ताज्जुब हुआ मुझे कि लोग इस फिल्म को सराहने के बजाय इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, जो नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, वो निकालना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होना चाहिए। फुले पर पहली बार हिंदी में फिल्म बनी है, फुले पर पहली बार वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के ऊपर पिक्चर। तो ये एक बहुत ही एक तरीके से मैं कहता हूँ कि प्रशंसा वाली बात है सभी लोगों के लिए, एक प्राउड मोमेंट है सिनेमा और भारतीय लोगों के लिए। और इसको एक तरह से प्रोत्साहन देने के बजाय वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा दुख हुआ मुझे। जी, आपको दुख होना बिल्कुल जायज है, लेकिन अगला सवाल आपसे यह है कि महापुरुषों पर बनी फिल्में रिलीज के पहले विवादों में पड़ना कितना सही और कितना गलत है? कभी कभी क्या लेखक और फिल्म निर्देशक जो होते हैं, क्या लिबर्टी उठाना पसंद करते हैं? आप भी उनमें से एक हैं? जहां तक सिनेमैटिक लिबर्टी है, मैं सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे बिल्कुल लाइसेंस नहीं लेता हूं। अच्छा। कुछ लोग लेते हैं, और मैं समझता हूं कि क्यों हिस्टोरिकल फिल्म्स के खिलाफ ऐसे विवाद उठते हैं। ये एक तरीके का एक ट्रेंड बन गया है, और हम लोग गलत फंसे हैं इसमें, क्योंकि अगर आप मेरी कोई भी फिल्म देखें, मी सिंधुताई सबकाल हो, गौर हरि दास्तान हो, डॉक्टर रखमाबाई हो, या अभी ज्योतिराव फुले जो आएगा, मैं हमेशा सब्जेक्ट के साथ इंसाफ करता हूं। अच्छा। इतने महान लोगों के साथ अगर आप नाइंसाफी करेंगे, आप एग्जैजरेट करेंगे, आप लाइसेंस लिबर्टी लेंगे, तो वो बहुत गलत बात है। और मैं हमेशा अपनी फिल्मों में फैक्ट्स और रिसर्च पर ही मेरी फिल्में आधारित हैं। और जब वो देखेंगे, अभी इस वक्त तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, उन्हें फिल्म देखने के बाद पता लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सेंसर्स ने भी फिल्म को पास किया है, यू सर्टिफिकेट दिया है, और एक तरह से ये कहा है कि बच्चे को, भारत के बच्चे को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर है। ये एक रोल मॉडल है जो ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले हैं हर जनरेशन के लिए। तो मेरी फिल्म में, फुले में सिनेमैटिक लिबर्टी का कोई भी टच नहीं है, बल्कि इतना फैक्चुअल और इतना रियलिस्टिक है कि जब वो देखेंगे तो वो खुद ही वो समझ जाएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ सच है। चलिए, आपने क्या किया है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। क्या आपको लगता है फिल्म फूले दो समाजों के बीच दरार पैदा कर सकती है? बिल्कुल। फुले ने बहुत साफ अक्षरों में कहा है, और फिल्म में भी वो डायलॉग है कि हम किसी और समाज के किसी और वर्ग को नीचा नहीं दिखाना चाहते। हम सिर्फ हमारे जो वर्ग है, जो
पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको हम उठाना चाहते हैं और उसके पक्ष में हम काम कर रहे हैं, उसके एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके राइट्स के लिए हम काम कर रहे हैं। हमको दूसरे पक्षों से कोई लेना देना नहीं है और दूसरे पक्षों को नीचा दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य वो बिल्कुल नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं वो और दूसरे अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। और जब आप फिल्म देखेंगे, जब जैसे मैंने पहले भी कहा था, ब्राह्मण और फुले परिवार दोनों मिलकर, अगर ये ब्राह्मण नहीं होते तो फुले परिवार 20 स्कूल नहीं खोल सकते थे। वो उनकी जगह दी है उन्होंने इनके स्कूल खोलने के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि ये किसी दो समाज के बीच कोई दरार नहीं पैदा करे। जी जी। पर अनंत जी, सत्य शोधन की उस वक्त के समाज को जितनी जरूरत थी, क्या उतनी ही जरूरत आज के समाज और पीढ़ी को भी है? जी बिल्कुल है। सत्य शोधक समाज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उन्होंने बनाया, जो जनरेशन्स तक चलते रहना चाहिए। अगर उस नाम के का समाज नहीं भी हो तो सत्य का शोध जो है, सत्य के खोज में हम जो काम करते हैं वो हमेशा एक जो कहते हैं रेस्पॉन्सिबल सोशल पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। और एक सोशली रेलेवेंट फिल्म मैंने इसीलिए बनाई है, एज ए रेस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर मैंने फुले इसीलिए बनाई है कि सत्य दिखाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और हमने सिर्फ इतिहास को रिप्रेजेंट किया है, हमने इतिहास को इंटरप्रेट नहीं किया है। कि हम अपने एजेंडा लेकर इंटरप्रिटेशन जो डायरेक्टर्स का नॉर्मली होता है वो नहीं है। हमने जैसा हुआ है, जैसे आप न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हो वैसे मैंने सिनेमैटिक रिपोर्टिंग की है, दैट्स इट। जी बिल्कुल। आपसे अब आखिरी सवाल है, अगर फिल्म फूले राजनीतिक विषय बन जाए, विवाद में फंस जाए, तो आपका इस पर क्या कहना होगा? क्या रिलीज की डेट पर इसका असर होगा? नहीं, राजनीतिक तौर पर मेरे ख्याल से कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि सब लोग एक साथ जुटकर इस फिल्म को प्रमोट करना चाहिए और लोगों से कहना चाहिए कि ये फिल्म देखिए, ये समाज के उद्धार के लिए है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मात्र या क्षणाची मोठी बातमी, फुले चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख बदलली आहे। 25 एप्रिलला फुले चित्रपट आता प्रदर्शित होणार आहे। एका बाजूला राज्यातलं वातावरण तापलेलं आहे, विविध संघटना म्हणा किंवा समाजाकडून वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जातात। मात्र आता 25 एप्रिलला फुले चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे। एक्सक्लुझिव्ह बातचीत अनंत महादेवन यांच्याबरोबर आपली सुरू होती। आणि यापूर्वी 11 तारखेला रिलीज होणारा हाच सिनेमा जो आहे तो मात्र आता थेटपणे 25 तारखेला प्रदर्शित होणार आहे। अनंत जी, अभी 25 तारीख को हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं, फ्राइडे 25 अप्रैल को। जी। इसके आगे नहीं जाएगा। हम सिर्फ ये जितने लोगों को जो गलतफहमी हुई है उन लोगों से बात करके उनको एकदम काम एंड कूल करके सभी का सपोर्ट लेके हम ये फिल्म रिलीज करना चाहते हैं। इसीलिए हम 11 तारीख को नहीं आ रहे हैं, हम 25 तारीख को आ रहे हैं। अनंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।